आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मुंबई शहर से लगभग 180 किलोमीटर दूर जिला नासिक है और जिला नासिक में एक थाना लगता है देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन। और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 4 लड़कियां होती हैं और चारों की चारों लड़कियां अलग अलग वक्त में इस टीसीएस कंपनी में आवेदन करने जाते हैं। उनको हाउसकीपिंग के लिए आवेदन निकले हुए तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और जैसे अप्लाई करते हैं तो जो भी इस कंपनी में आवेदन करने के बाद औपचारिकताएं होती हैं, उस औपचारिकता के बाद इन चारों की नौकरी लग जाती है और इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि जो जगह है, एरिया है, इसमें लगभग 147 कर्मचारियों का यहाँ पर नौकरी है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको झाड़ू लगानी है, आपको पोंछा लगाना है, आपको वॉशरूम की सफाई करनी है और जो कैफेटेरिया है वहां पर भी आपको देखरेख करनी है। साथ ही जहां पर ये कर्मचारी बैठते हैं, अपना काम करते हैं, तो वहां की भी साफ सफाई की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। अब ये चारों अलग अलग वक्त में इन्होंने अप्लाई किया था। चारों की जब नौकरी लगी हुई थी, चारों की अपने पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ झाड़ू पोंछा करना, वॉशरूम की साफ सफाई करना, कैफेटेरिया में जाना, वो जो काम था उस काम को कर रही थी। और ये कोई नहीं जानता था कि ये सफाई कर्मी हैं। दरअसल इनके पास स्पाई कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हैं और ये बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी गोपनीयता के साथ ये काम कर रही थी और करीब करीब 40 दिन तक ये ऐसे ही काम करती रहती हैं। और काम करने के साथ साथ ये रिकॉर्डिंग भी करती थी, वॉइस रिकॉर्डिंग भी करती थी और चाहे वीडियो हो उसको भी बना लिया करती थी। कंपनी में काम करने वाली एक लड़की की इस सफाई कर्मचारी पर नजर पड़ जाती है और जब नजर पड़ जाती है तो वो देखते क्या है, जैसे कैफेटेरिया जो होता है वहां पर कोई लड़की लड़के के साथ बैठी हुई है, बातचीत कर रही है, अचानक ही हो जाती है सफाई कर्मी और जबकि वहां बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरा है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो साफ सफाई करने में लग जाती है। लड़का उसे डांटने लगता है, कहता है कि आप यहाँ सफाई क्यों कर रही हो जब यहाँ पहले से सफाई है, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो तुम क्यों यहाँ पर बार बार आ रही हो। इस तरह की बात थी। जब लड़की भी इस बात को देख रही थी, लड़की ने उस सफाई कर्मी से पूछ लिया कि तुम्हारे हाव भाव देखने के बाद बिल्कुल लगता नहीं है कि तुम सफाई कर्मी हो, क्या बात है, कौन हो तुम, अपने बारे में कुछ बताओगी या नहीं बताओगी। और जैसे ही उस महिला ने ये बात सुनी, सफाई कर्मी ने ये बात सुनी, उसे खुद आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा कि आपको कैसे लगा कि बात यहाँ अलग है, हम सफाई कर्मी नहीं है, कुछ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पास स्पाई कैमरा देखा है, अब मुझे कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि जैसे तुम हमारी वीडियो बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो। जब इस तरह की बात हुई, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र पुलिस में सर्विस देते हैं और महाराष्ट्र पुलिस में सर्विस होने के साथ हमें यहाँ पर एक काम के लिए भेजा है और उसका नाम है ऑपरेशन क्लीन। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर वो आई थी सफाई कर्मचारी बनने के बाद और यहाँ पर इस तरह से वो काम कर रही थी। और जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, उस लड़की ने अपने दिल की बात सामने रख दी, जो भी अभी तक वो शायद निकलवा भी नहीं पा रही थी चारों पुलिस वाले। वो उस लड़की ने जब बताना शुरू किया है तो यहाँ से कुछ ऐसी बात निकल के सामने आती है। हालांकि उन्हें बहुत दिन पहले से काम कर रही थी, करीब 40 दिन वहां रिकॉर्डिंग भी करती हैं, वीडियो बनाती हैं और बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लेती हैं। इस लड़की ने जब ये सामने पड़ जाती है तो बहुत सारी मदद करना शुरू कर दिया। इधर तो ये 4 पुलिस वाली जो होती हैं वो जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, जो पुलिस कमिश्नर का आदेश था और ऑपरेशन क्लीन जो चला हुआ था उसके तहत अपने काम को अंजाम दे रही थी। और इसी बीच में 26 मार्च 2026 की यह बात है, टीसीएस कंपनी में काम करने वाली एक 20 साल की लड़की होती है, वो देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाने के बाद बताती है कि दानिश नाम का एक कर्मचारी है जो टीसीएस कंपनी में काम करता है, उसने उसका यौन शोषण किया है। यानी कि उसने उससे पहले प्यार किया, प्यार करने के बाद उसने शादी का भरोसा दिलाया और शादी का भरोसा दिलाने के बाद अगस्त 2024 की बात है, वो एक होटल में लेके जाता है और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। उसने भरोसा दिलाया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उस लड़के की बातें इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगती हैं, उसकी जिस तरह बात करने लगती है, जैसे वो करता था, उसकी जो भी सिखाता था उसकी तरह वो रहने लगती है। यानी कि उस लड़के को और भी ज्यादा इंप्रेस करने लगती है। लड़का मुस्लिम समाज से होता है जिसका नाम दानिश शेख होता है। लड़की जो होती है 20 साल की, वो हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। हिंदू होने के बावजूद भी वो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाती है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहती है, जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाना चाहती है, वो तो शादीशुदा है, यानी कि वो तो उसका यौन शोषण कर रहा है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये बात जब उस लड़की को पता चलती है तो उस लड़की को बड़ा तकलीफ होती है, दुख होता है। और उस लड़की ने अपने ही ऑफिस के अंदर, अपने ही कंपनी के में काम करने वाले कुछ सीनियर लोग थे, उनसे बात बतानी शुरू की, लेकिन किसी ने भी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जो गंभीरता से नहीं लिया तो उसकी शिकायत पर 26 मार्च 2026 को एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। यही लड़की थी जो अपने माँ बाप के सामने आती है और वो कुछ उसका रूप बदला हुआ था, उसकी हिजाब पहनने का तरीका, उसने रोजे रखे, उसने शायद बीफ खाने की भी उसको आदत डलवा दी गई थी। यही वजह थी कि वो लड़की के परिवार वालों को जब बात पता चलती है, बात स्थानीय नेता तक पहुंच जाती है और स्थानीय नेता से बात फिर आगे बढ़ जाती है। और पुलिस प्रशासन ने जब इस मामले की जांच पड़ताल कराई तो बहुत सारे तथ्य और भी सामने आ जाते हैं। कुछ और लोगों के नाम सामने आते हैं, जिससे दानिश शेख का नाम सामने आता है, वो जिसकी 34 साल के आसपास होती है। ऐसे ही तौसीफ अत्तार का नाम सामने आता है। जैसे तौसीफ अत्तार का नाम सामने आता है तो मीडिया रिपोर्ट ये कहती है ये तो एक तरह का मास्टरमाइंड ही है
और क्योंकि जब इसका मोबाइल हाथ में लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है तो उसमें कई लड़कियों के फोटो पाए जाते हैं और उसमें कुछ हिंदू लड़की होती है और हिंदू लड़की के जो फोटो है वो इस तरह से जैसे कि कोई मुस्लिम हो, यानी कि उसको भी हिजाब पहना रखा था। पहली जो लड़की थी उसने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, वो इस्लाम धर्म के हिसाब से वो चलने लगी थी और वो हिंदू धर्म को छोड़ चुकी थी। ऐसे ही तौसीफ अत्तार के बारे में ये पता चलता है कि उसके मोबाइल में कुछ इस तरह की बातें हैं, तो पुलिस ने जांच के हिसाब से, पूछताछ के हिसाब से उसको भी अपने कब्जे में लिया, उसको भी हिरासत में लिया और उससे भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। ऐसे ही निदा खान यहाँ पर एचआर मैनेजर होती हैं। पीड़ित जो सामने आ रहे थे, जो जांच पड़ताल हो रही थी, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलता है कि जो एचआर मैनेजर है निदा खान, इससे भी शिकायत की जाती थी, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी निदा खान ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यदि निदा खान इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद ये जो कंपनी टीसीएस का नाम लगातार सुर्खियों में बन जाता है, वो इतना सुर्खियों में नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का, अपनी पोस्ट का सही रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। निदा खान के बाद में और चौथे नंबर पे आसिफ अंसारी है, उसका नाम भी सामने आता है। शफी शेख उसका नाम भी सामने आता है। शाहरुख कुरैशी उसका नाम भी सामने आता है। रजा मेमन उनका नाम भी सामने आता है। और 8वां नंबर होता है अश्वनी अशोक चैनानी, यानी कि ये भी इस कंपनी के बड़े अधिकारियों में शुमार थे। इनके पास भी शिकायत पहुंची थी और जब शिकायत पहुंची थी तो अश्वनी अशोक चैनानी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस ने इस आधार पर इस व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया और पूछताछ जारी होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ साथ जो पीड़िताएं थी वो आने शुरू हो जाती हैं। बताया यह जाता है कि लगभग 12 पीड़ित सामने आ जाते हैं और 12 पीड़ित जब सामने आते हैं उन्होंने ये बताना शुरू किया कि हमसे जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था कि तुम्हें नमाज पढ़नी है। उन्हें बीफ खाने के लिए भी उन्हें प्रेशराइज किया जाता था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी इस तरह के आरोप जब उन पर लगते हैं तो ये टीसीएस नासिक केस जो होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। अब चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर जो सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बस इसी बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। एचआर मैनेजर को लेकर इसमें ज्यादा बातचीत होती है क्योंकि उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी निदा खान पर और निदा खान ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से निर्वहन नहीं किया। अगर किया होता तो शायद ये सुर्खियां नहीं बनती, ये न्यूज नहीं बनती। पूरा देश बस इसी बात को लेकर चर्चा करना शुरू कर देता है। 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज होती है और 3 अप्रैल तक कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज कर ली जाती हैं। अलग अलग एफआईआर होते हैं और जो टीसीएस कंपनी होती है, जब देश भर में इसका नाम सुर्खियों में आने लगता है तो जाहिर सी बात है जो कंपनी के ओहदे पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां तक बात पहुंचती है, उन्हें बदनामी लगती है और उसके बाद फिर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दी जाती है कंपनी की तरफ से। यानी कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन होते हैं एन चंद्रशेखरन, वो एक मीडिया के सामने जवाब देते हैं, बोलते हैं कि टीसीएस की जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जिनका नाम आरती सुब्रमण्यम है, उनके नेतृत्व में इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो 8 कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं सभी के सभी कर्मचारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी इस मामले में जब बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस मामले में एसआईटी गठन करने का आदेश दे दिए। अब इसमें जब उच्च स्तरीय जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, यानी कि एसआईटी इस मामले की जांच पड़ताल करने लगती है, तो एसआईटी को इस टीसीएस कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वो सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का आश्वासन दे देते हैं। यानी कि जो भी उन्हें दस्तावेज चाहिए, जैसे भी जांच में सहयोग वो कर सकती है कंपनी, वो करने के लिए तैयार हो जाती है। सभी दस्तावेज दे दिए जाते हैं। ईमेल आईडी पे जो रिकॉर्ड थे वो भी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की बात कर दी जाती है और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे थे उस सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज थी उस फुटेज को भी उपलब्ध कराने की बात कर दी जाती है। हालांकि जो 4 पुलिस वाले यहाँ पर जांच पड़ताल गोपनीय रूप से करने के लिए आई थी वो दावा करती हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो सबूत पर्याप्त हैं। अगर कंपनी सहयोग भी नहीं करेगी तो भी उनके पास जो सबूत हैं उनके आधार पर काम हो सकता है। अब वो एसआईटी न केवल खुद जांच कर रही है बल्कि अपनी जांच की जो ब्रीफिंग है वो एटीएस को भी सौंप रही है, एटीएस को भी जानकारी दे रही है और एनआईए को भी जानकारी दे रही है। इसमें एसआईटी का यह भी मानना है कि इसमें वित्तीय लेन देन तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी ने कोई बाहर की कोई संस्था तो इसमें काम नहीं कर रही है, साथ ही कोई विदेशी कोई इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। हालांकि इसमें यह भी बताया जाता है कि मलेशिया में जॉब लगवाने के नाम पर कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्हीं कर्मचारियों में से एक के पास थे कि हम तुम्हारी विदेश में नौकरी लगवा देंगे। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए गए थे, व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाए गए थे उसमें माध्यम से भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाते थे कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरह की बातें थी। अभी तक जो इस मामले की जांच पड़ताल में आई है, लेकिन इसमें ही जो गिरफ्तार हुए हैं एक कर्मचारी है, कर्मचारी की पत्नी ने एक मीडिया में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद वो कहती है कि दानिश और जो 20 साल की वो लड़की है उन दोनों का ये व्यक्तिगत मैटर था, लेकिन उस व्यक्तिगत मैटर को ही इन्होंने ऐसा मैटर बना दिया है कि इन्होंने और बाकी जो कर्मचारी हैं जिसका इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया है। जबकि कोई बातें होती थी, क्योंकि ऑफिस की बातें जब घर पे भी आके बताई जाती थी, हंसी मजाक की बातें थी, हंसी मजाक की बातों को कुछ इस रूप में पेश किया गया जैसे कि ये बहुत बड़ा अपराध किया जा रहा है और इसी बात का ये
फायदा भी उठाया जाने लगता है और कहानी को बिल्कुल उलट पुलट कर दिया है। यानी कि उस लड़की ने पहले उस लड़के से प्यार किया, उस लड़के ने भी उसको अपने प्यार की जाल में फंसाया, उससे शादी का भरोसा दिया, वो दोनों रिलेशनशिप में थे और ये बात पूरा ऑफिस भी इस बात को जानता था। अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाएगा तो पूरे के पूरे ऑफिस वाले यही कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो भी चल रहा था वो सब कुछ पूरा का पूरा ऑफिस जानता था। लेकिन नेताओं ने इस मामले को बिल्कुल इसका एकदम पलट दिया है, पूरी कहानी भी इसकी बदल दी है और कहानी बदलने के बाद ही मीडिया ने उसमें ऐसी जब इसे हाईलाइट किया है तो इस बात का मतलब कहते हैं कि तिल का ताड़ बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। जब उस महिला कर्मचारी के से इंटरव्यू हो रहा है, उससे बातचीत हो रही है, तो एक अखबार ने इस बात को बिल्कुल प्रमुखता से प्रकाशित दिया। वो ये भी कहती है महिला कि इसमें एक कर्मचारी तो ऐसा है जिसने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था और ये उसकी पहली नौकरी थी और पहली नौकरी के साथ साथ उस पर भी वही गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो और सीनियर अधिकारियों पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जो इनके आरोपियों की जो वकील है, वो आरोपियों के वकील की दलील है कि बात मजाक मजाक में शुरू होती थी और बात मजाक मजाक की बात को ही इन्होंने इतना बड़ा रूप दे दिया जिसका कोई तुक नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि नासिक में कई बड़े मुद्दे थे, उन कई बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए शायद इस बात को जानबूझ के तूल दिया जा रहा है। और जब लोग साथ काम करते हैं तो त्योहार हो या वैसे हो, साथ बैठ जाते हैं, खाना भी खाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और ऑफिस में कभी भी कोई मीट वगैरह कोई लेके कभी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बातें की बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया। एफआईआर तो दर्ज हो जाती है। एफआईआर में ये भी बताया जाता है कि जो लड़कियां हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है वो तारीफ करते हैं कि तुम्हारी साड़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं। ये वकील की दलील है, एक कर्मचारी की पत्नी की दलील है। लेकिन जो उस लड़की ने, जो 20 साल की लड़की है जिसने ये आरोप लगाया कि वो शादीशुदा है, प्रेम के जाल में फंसाया है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, इस कहानी की क्या सच्चाई है क्या नहीं है, एसआईटी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या जो बताया गया है यही सच्चाई है? क्या दोनों पक्ष जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं उसमें से दोनों पक्षों की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सामने कभी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या ऐसे ही जिस ट्रैक पे कहानी चल रही है उस ट्रैक पे ही चलती चली जाएगी? ये तो खैर भविष्य के गर्भ में ही छिपा है, वहीं से पता चलेगा जब मामला चार्जशीट लेकर अदालत पहुंचेगा। अदालत के बाद वहां 2 वकीलों की जिरह होगी और वकीलों की जिरह होने के बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि आखिरकार इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जो भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं वो सबूत बोलेंगे और पुलिस की जांच पड़ताल बोलेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बात चाहे भले ही मजाक में की गई हो लेकिन हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कई बार कुछ हंसी मजाक में ऐसी बात कर दी जाती है जो शायद किसी को बुरी लग सकती है, इसलिए बड़ा ही सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि पहले तोल लेना चाहिए और उसके बाद में फिर बोल लेना चाहिए।